आप अध्याय 10 क्लियोपेट्रा और एंटनी सूचीबद्ध कर रहे हैं। यह महाकाव्य की सबसे अद्भुत कहानी है जिसे सभी को जानना आवश्यक है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने विचार मेरे साथ साझा करें। मैं आपको वास्तविक ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में अच्छी जानकारी दूंगा। आपका काम सिर्फ सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। क्लियोपेट्रा किस हद तक प्रभावित थी उसके कारण के समर्थन के दृढ़ संकल्प में वर्णित गृहयुद्ध में ब्रूटस और कैसियस के बजाय एंटनी। अंतिम अध्याय सीजर के प्रति आभार और कितनी दूर दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप से एंटनी में रुचि पाठक को न्याय करना चाहिए। क्लियोपेट्रा ने एंटनी को देखा था, यह होगा। याद आया कुछ साल पहले उसकी मिस्र यात्रा के दौरान जब वह छोटी थी लड़की। निस्संदेह वह उनके चरित्र से अच्छी तरह परिचित थी। यह एक चरित्र था, विशेष रूप से फिट, कुछ मायनों में एक महिला की कल्पना को मोहित करने के लिए। क्लियोपेट्रा के रूप में उत्साही और आवेगी और बोल्ड तेजी से होता जा रहा था। एंटनी ने वास्तव में पूरे इतिहास में स्वयं को सार्वभौमिक हित का विषय बना लिया था। दुनिया उसके जंगली और सनकी शिष्टाचार और लापरवाह आचरण से और बहुत से असाधारण उतार चढ़ाव जिसने उनके करियर को चिह्नित किया था। नैतिक चरित्र में वह पूरी तरह से त्याग दिया गया था और जितना संभव हो उतना वंचित था। प्रारंभिक जीवन में के रूप में पहले ही कहा जा चुका है, वह इस तरह के अपव्यय में डूब गया और अपव्यय की वह पूरी तरह से और निराशाजनक रूप से बर्बाद हो गया, या बल्कि वह करेगा। क्या वह मोह की जादुई शक्ति के प्रभाव से ऐसा नहीं करता था जो ऐसे पात्रों के पास अक्सर होता है, एक महान प्रभुत्व प्राप्त करने में सफल रहा। क्यूरियो नाम के एक अपार भाग्य वाले युवक पर जिसने कुछ समय के लिए उसका समर्थन किया, अपने ऋणों के लिए जमानत बनकर। हालांकि यह संसाधन जल्द ही विफल हो गया और एंटनी को रोम छोड़ने और कुछ वर्षों के लिए एक के रूप में रहने के लिए मजबूर किया गया था। भगोड़ा और निर्वासन, लंपट मनहूसियत और अभाव में। बाद के सभी के दौरान वे अपने करियर के दौरान जिन उतार चढ़ावों से गुजरे, वही आदतें, भव्य व्यय का सिलसिला जारी रहा जब भी उनके पास धन था। यह चरित्र की विशेषता ने कभी कभी महान उदारता का रूप ले लिया। उसके में अभियान लूट जो उसने हासिल की वह आमतौर पर अपने सैनिकों के बीच बांटता था, अपने लिए कुछ भी आरक्षित नहीं करना। इसने उनके आदमियों को उत्साहपूर्वक समर्पित कर दिया, उसे और उनकी विलक्षणता को एक गुण के रूप में मानने के लिए उनका नेतृत्व किया, तब भी जब उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका सीधा लाभ खुद उठाते हैं। 1000 कहानियां हमेशा थी के बारे में उनकी लापरवाह अवहेलना को दर्शाते हुए उनकी ओर से कृत्यों के शिविर में प्रचलन में है। पैसे का मूल्य कुछ ऊटपटांग और सभी सनकी और अजीब। अपनी व्यक्तिगत आदतों में भी वह अन्य पुरुषों से यथासंभव भिन्न था। वह खुद को हरक्यूलिस के वंशज होने पर गर्व था और उन्होंने एक शैली को प्रभावित किया, पोशाक और एक सामान्य हवा और ढंग के जंगली चरित्र के अनुसार। यह उसका पूर्वज है। उनकी विशेषताएं तेज थीं, उनकी नाक धनुषाकार थी और प्रमुख, और उसने अपने बाल और दाढ़ी बहुत लंबी पहनी थी, वास्तव में जितनी लंबी थी उन्हें बढ़ा सकता है। इन खासियतों ने उनके चेहरे को बहुत प्रभावित किया। जंगली और क्रूर अभिव्यक्ति। उन्होंने पोशाक की एक शैली भी अपनाई जिसके बारे में उन्होंने फैसला किया।
उस समय के प्रचलित फैशन के संदर्भ में अपना पूरा दिया। एक खुरदरी, जंगली और लापरवाह हवा दिखती है। उसका ढंग और व्यवहार, उनकी पोशाक और उपस्थिति के अनुरूप वह सबसे ज्यादा आदतों में रहते थे। अपने सैनिकों के साथ अनारक्षित परिचित, वह उनके साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ा, खाया और खुली हवा में उनके साथ शराब पी और उनके शोर शराबे और बदतमीजी में शामिल हो गए। प्रफुल्लित करने वाला मजाक, मन की उनकी कमांडिंग शक्तियां और हताश, उनके साहस की लापरवाही ने उन्हें बिना किसी खतरे के यह सब करने में सक्षम बनाया। इन सैनिकों के मन में गुणों के लिए गहरा सम्मान की भावना प्रेरित थी। उनके सेनापति और इस अच्छी राय को बनाए रखने में उसे सक्षम बनाया गया था। अपने से छोटे लोगों के साथ परिचित होने की ऐसी आदतें होते हुए भी एक साधारण आदमी के प्रभाव के लिए घातक। एंटनी के करियर के सबसे समृद्ध हिस्से में, उदाहरण के लिए, के दौरान सीजर की मृत्यु से ठीक पहले की अवधि, वह स्वयं इसका आदी हो गया था। सबसे खुले, सार्वजनिक और बेशर्म चरित्र के शातिर भोग वह था। उसके चारों ओर एक प्रकार का दरबार, विदूषक, टम्बलर, माउंटबैंक, नाटक अभिनेता और निम्नतम और सबसे विवादित वर्ग के अन्य समान चरित्रों का गठन। इनमें से कई साथी गायन और नृत्य करने वाली लड़कियां थीं, बहुत सुंदर और अपने संबंधित व्यवसायों की कलाओं में बहुत अधिक कुशल, लेकिन सभी पूरी तरह से भ्रष्ट और भ्रष्ट। लोक भावना उस युग और राष्ट्र में भी इस आचरण की कड़ी निंदा की। लोग बुतपरस्त थे, यह सच है, लेकिन यह एक है यह मानने की गलती कि समुदाय में एक नैतिक भावना का गठन। इस तरह के दोषों के खिलाफ ये एक ऐसा काम है जिसे केवल ईसाई धर्म ही कर सकता है। प्रकृति का एक नियम है, एक वृत्ति के रूप में दौड़ में सार्वभौमिक, अनिवार्य रूप से यह कहते हुए कि लिंगों के संबंध में संघ शामिल होगा। एक पुरुष एक स्त्री के साथ और वह स्त्री उसकी पत्नी, और बहुत सख्ती से एक दूसरे को प्रतिबंधित करना, ताकि वहां शायद कभी कोई समुदाय न रहा हो। दुनिया इतनी भ्रष्ट है कि एक आदमी इसमें इस तरह के दोषों का अभ्यास कर सकता है। एंटनी न केवल सही और गलत की अपनी भावना का उल्लंघन किए बिना, बल्कि यह भी अपने ऊपर अपने आसपास के लोगों की सामान्य निंदा लाना। फिर भी दुनिया महान लोगों के दोषों के प्रति बहुत सहिष्णु है। ऐसा प्रतीत होता है कि एंटनी जैसे महान व्यक्तित्वों को एक अलग मानक द्वारा परखा जाता है, आम आदमियों से, यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ ऊंचे पदों पर काबिज लोग हैं। विश्वास या शक्ति का वास्तव में चयन किया जाता है, वहाँ रखे जाने के उद्देश्य से। उनके साथी पुरुषों की आवाज से एक व्यक्तिगत चरित्र में सभी पूछताछ उम्मीदवार को अक्सर दबा दिया जाता है। ऐसी जांच की पूरी तरह से निंदा की जाती है, अप्रासंगिक और अनुचित, और वे जो सत्ता प्राप्त करने में सफल होते हैं, आनंद लेते हैं। उनके उन्नयन में प्रतिरक्षा जो आम लोगों के लिए अस्वीकार कर दी गई है, लेकिन उसे बचाने में एंटनी के पद और शक्ति के प्रभाव के बावजूद सार्वजनिक निंदा से उन्होंने अपनी ज्यादतियों को इस हद तक पहुंचाया कि उनका आचरण बहुत जोर से और बहुत आम तौर पर निंदा की गई थी। वह पूरी रात अंदर गुजारेगा, इंडोला, और फिर अगले दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे डगमगाते हुए सड़कों। कभी कभी वह व्यापार के लेन देन के लिए अधिकरणों में प्रवेश करता था, जब वह इतना नशे में था कि दोस्तों का उसके पास आना जरूरी था। उसे भगाने में मदद के पड़ोस में उनकी कुछ यात्राओं में
रोम वह अपने साथ सबसे खराब संभावित साथियों की एक टुकड़ी ले जाएगा। चरित्र और उनके साथ खुले तौर पर और बिना शर्म के यात्रा करें। एक निश्चित था, अभिनेत्री जिसका नाम साइथेराइड है, जिसे उन्होंने ऐसे ही एक अवसर पर अपना साथी बनाया। वह अपनी ट्रेन में कूड़े पर पैदा हुई थी और वह अपने साथ एक विशाल ले गया। सोने और चांदी की थाली और शानदार टेबल फर्नीचर का संग्रह साथ में, प्रदान करने के लिए भोजन और शराब के शानदार लेखों की एक अनथीन आपूर्ति, मनोरंजन और दावतें जो उसे यात्रा में उसके साथ मनानी थीं। वह कभी कभी सड़क के किनारे रुक जाता, अपने तंबू गाड़ लेता, अपनी रसोई बना लेता। उसके रसोइयों को भोज तैयार करने, उसकी मेजें लगाने और वैभवशाली बनाने के लिए काम पर लगा दिया। सबसे महंगा, पूर्ण और औपचारिक चरित्र का भोज सभी को बनाने के लिए। लोग विलासिता के साधनों की प्रचुरता और पूर्णता पर आश्चर्य करते हैं जो वह करता है। वह जहां भी जा सकता था अपने साथ ले जा सकता था। वास्तव में वह हमेशा एक महसूस करता था, उत्तेजित करने के लिए अजीब और असाधारण चीजें करने में विशेष आनंद, आश्चर्य। एक बार एक यात्रा के दौरान उसने अपनी गाड़ी खींचने के लिए शेरों को अपनी गाड़ियों में जोत लिया था, सामान सनसनी पैदा करने के लिए। एंटनी ने जिस असावधानी के साथ खुद को छोड़ दिया, उसके बावजूद ये शानदार सुख जब रोम में थे, कोई भी आदमी जोखिम नहीं उठा सकता था, और कठिनाई बेहतर जब शिविर में या मैदान पर। वास्तव में वह उतना ही भागा। खर्च के रूप में विदेश में कठिनाई और खतरे में लंबे समय तक वर्षा और अपव्यय जब घर पर ऑक्टेवियस और लेपिडस के साथ अपनी प्रतियोगिता के दौरान। सीजर की मृत्यु के बाद उसे एक बार आल्प्स को पार करने का अवसर मिला जो उसके साथ था। प्रथागत लापरवाही, उसने बिना किसी उचित आपूर्ति के आगे बढ़ने का प्रयास किया। भंडार या परिवहन के साधन, वह मार्ग पर साथ में कम हो गया था। उसकी कमान के तहत सैनिकों को सबसे चरम विनाश और संकट के लिए वे जड़ों और जड़ी बूटियों को खाना पड़ता था और अंत में पेड़ों की छाल पर, और वे बमुश्किल वास्तविक भुखमरी से इन तरीकों से खुद को संरक्षित किया। एंटनी लग रहा था, हालांकि इस सब की परवाह नहीं की, लेकिन कठिनाई के माध्यम से दबाया और खतरा अंत तक उसी साहस और दृढ़ निश्चय को प्रकट करना में। उसी अभियान में उन्होंने एक समय में खुद को अत्यंत अभावग्रस्त पाया। पुरुषों के प्रति सम्मान, उनकी स्थिति तक उनके सैनिकों को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया गया था। बहुत हताश हो गया था। उन्होंने इन परिस्थितियों में सबसे अधिक कल्पना की, लेपिडस के शिविर में अकेले जाने और लुभाने का असाधारण विचार, अपने प्रतिद्वंद्वी के सैनिकों को उनके कमांडर की आंखों के नीचे से। यह बोल्ड डिजाइन सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। एंटनी अकेले ही बदनसीब कपड़े पहने आगे बढ़े। वस्त्र और उसके उलझे हुए बाल और उसकी छाती पर लटकती हुई दाढ़ी और कंधे लेपिडस की तर्ज तक। जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने उसका स्वागत किया प्रशंसा के साथ, और उस दुखद दशा पर तरस खा रहे थे जिस पर उन्होंने देखा कि वह है। कम हो गया, वह जो कहना चाहता था उसे सुनने लगा। लेपिडस जो हमला नहीं कर सका, उसे, चूंकि वह और एंटनी उस समय खुले तौर पर एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे, लेकिन एक ही सेना में केवल प्रतिद्वंद्वी कमांडर थे, ट्रम्पेटर्स को आदेश दिया शोर मचाने के लिए ध्वनि जो एंटनी के शब्दों को रोकना चाहिए। सुना जा रहा है। इससे वार्ता बाधित हुई
लेकिन पुरुषों ने तुरंत भेष बदल लिया। उनमें से 2 महिलाओं के परिधान में थे और उन्हें बनाने के लिए एंटनी के पास भेजा। उसके साथ अपने आप को उसकी आज्ञा के अधीन रखने की व्यवस्था और भेंट चढ़ाना। उसी समय लेपिडस की हत्या करने के लिए अगर वह शब्द बोलना चाहता था। एंटोनी उन्हें कोई चोट नहीं लेपिडस करने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने जाकर ले लिया, छावनी पर अधिकार कर लिया और सेना की कमान संभाल ली। उन्होंने इलाज किया। लेपिडस ने खुद व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक विनम्रता के साथ और उसे एक के रूप में बनाए रखा, उसकी आज्ञा के अधीनस्थ। सीजर की मृत्यु के समय से बहुत दूर नहीं एंटनी की शादी हो चुकी थी। का नाम महिला फुल्विया थी। एंटनी के साथ विवाह के समय वह विधवा थी और बहुत ही चिन्हित और निश्चित चरित्र की महिला थी। उसने एक जंगली और का नेतृत्व किया था। अनियमित जीवन उस समय से पहले, लेकिन उसने एक बहुत मजबूत लगाव की कल्पना की। उसका नया पति और उसके साथ शादी के समय से खुद को उसके लिए समर्पित कर दिया। सबसे स्थिर निष्ठा। उसने जल्द ही उस पर बहुत अधिक अधिकार प्राप्त कर लिया और उनके आचरण और में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार को प्रभावित करने का साधन था। चरित्र। वह एक महत्वाकांक्षी और आकांक्षी महिला थी और उसने बहुतों को बहुत बनाया कि उन्नति और उन्नति को बढ़ावा देने के कुशल और सफल प्रयास। उसके पति। वह व्यायाम करने में बहुत गर्व और आनंद लेने के लिए भी दिखाई दी। उस पर स्वयं एक महान व्यक्तिगत नियंत्रण में इन प्रयासों में सफल रही, जिस तरह से हर शरीर को हैरान कर दिया। यह सभी मानव जाति के लिए आश्चर्यजनक लग रहा था कि ऐसा एक बाघ के रूप में वह किसी भी मानव शक्ति द्वारा वश में किया जा सकता था। इसके द्वारा भी नहीं था। कोमलता और सौम्यता की फुल्विया ने अपने पति पर इतनी शक्ति प्राप्त कर ली। वह बहुत ही सख्त और मर्दाना चरित्र का था और लगता है कि उसने महारत हासिल कर ली है। अपने ही हथियारों के इस्तेमाल में एंटनी से आगे निकल गए। वास्तव में के बजाय उसे शांत करने और शांत करने का प्रयास करते हुए उसने उसे कम कर दिया। ऐसा लगता है आवश्यकता के लिए उसे नर्म करने और खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। एक बार के लिए, उदाहरण के लिए, एक अभियान से लौटने पर जिसमें उनका बहुत कुछ पता चला था, खतरों से बचने के लिए उसने भेष बदला और रात को कुरियर के वेश में घर आया। असर प्रेषण। उसने स्वयं को आच्छादित, ढका और भेष धारण किया। वह फुल्विया के अपार्टमेंट में था जहां उसने उसे कुछ नकली पत्र सौंपे जो उसने कहा उसके पति से थे, और जब फुल्विया उन्हें खोल रही थी, अत्यधिक उत्साह और घबराहट के साथ उसने अपना वेश उतार फेंका और स्वयं को प्रकट किया, उसे अपनी बाहों में जकड़कर और उसके विस्मय के बीच उसे चूमकर। फुल्विया के साथ एंटनी की शादी उनकी नैतिकता में सुधार का साधन होने के अलावा कुछ हद तक उसके शिष्टाचार के संबंध में उसे नरम और सभ्य बनाया। उसकी पोशाक और उपस्थिति ने अब एक अलग चरित्र ग्रहण कर लिया है। दरअसल उनका राजनीतिक उत्थान सीजर की मृत्यु के बाद जल्द ही बहुत ऊंचा हो गया और विभिन्न लोकतांत्रिक कलाएं जिसके द्वारा उसने खुद को ऊपर उठाने की मांग की थी, अब जरूरी नहीं है। ऐसे मामलों में हमेशा की तरह धीरे धीरे खारिज कर दिया गया। वह बड़े अंदाज में रहते थे और वैभव जब रोम में हो और जब घर से अनुपस्थित हो अपने सैन्य अभियानों पर।
उन्होंने अपने साज सज्जा में और अपने में समान धूमधाम और परेड का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अन्य रोमन जनरलों के शिविरों में हमेशा की तरह व्यवस्थाएं। फिलिप्पी की लड़ाई के बाद पिछले अध्याय में वर्णित एंटनी जो सभी के साथ उसके दोष कभी कभी एक बहुत ही उदार शत्रु थे, जैसे ही ब्रूटस की खबर मौत को उसके पास लाया गया, मौके पर तुरंत मरम्मत की गई और ऐसा प्रतीत हुआ। शरीर को देखकर काफी हैरान और चिंतित उसने अपना उतार दिया। सैन्य लबादा या लबादा, जो एक बहुत ही शानदार और कीमती परिधान था, कई कीमती गहनों से समृद्ध किया जा रहा है, और इसे लाश पर फैला दिया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के एक अधिकारी को बनाने का निर्देश दिया। एक बहुत प्रभावशाली चरित्र के अंतिम संस्कार समारोहों की व्यवस्था एक के रूप में मृतक की स्मृति के लिए उनके सम्मान की गवाही। इन समारोहों में एंटनी के पास मौजूद सैन्य लबादे को जलाना अधिकारी का कर्तव्य था, शरीर के साथ एक पेल के प्रयोजन के लिए विनियोजित। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। लबादा बहुत मूल्यवान था, उसने उसे सुरक्षित रख लिया और उन्होंने रोक लिया भी पैसे का काफी हिस्सा जो उसे खर्च के लिए दिया गया था। अंतिम संस्कार। उनका अनुमान था कि एंटनी शायद बहुत बारीकी से पूछताछ नहीं करेंगे। उनके सबसे कट्टर के अंतिम संस्कार के लिए की गई व्यवस्था का विवरण। दुश्मन। हालांकि एंटनी ने उनसे पूछताछ की और जब उन्हें पता चला कि क्या है अधिकारी ने किया था, उसने उसे मारने का आदेश दिया। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन जो हुए और जो आंदोलन हुए। फिलिप्पी की लड़ाई के बाद कई सेनाओं के बीच जगह यहाँ नहीं हो सकती। विस्तृत। इतना कहना काफी है कि एंटनी पूर्व की ओर बढ़े, एशिया माइनर और अगले वर्ष के दौरान किलिकिया में आ गया। इससे जगह उसने क्लियोपेट्रा को मिस्र में एक दूत भेजा, उसे प्रकट होने के लिए बुलाया। उसके सामने उसने कहा उसके खिलाफ कैसियस और सहायता करने के आरोप थे। ब्रूटस ने देर से युद्ध में उसे सहायता प्रदान करने के बजाय, चाहे वहां वास्तव में ऐसे कोई आरोप थे या क्या वे केवल एंटनी द्वारा गढ़े गए थे। क्लियोपेट्रा को देखने के बहाने, जिनकी सुंदरता की ख्याति बहुत व्यापक थी,